Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about more of the properties from the chapter sorting out of material and objects. So the property comes after transparency is solubility. तो solubility का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कोई चीज़ कितना घुल सकती है या कोई चीज़ कितना घोल सकती है अपने अंदर किसी चीज़ को, ठीक है, उसको solubility कहते हैं। अगर सॉल्यूशन या सॉल्युबिलिटी तब ऑब्जर्व की जाती है जब एक चीज़ दूसरे के अंदर पूरी तरह से घुल जाए, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर कोई भी चीज़ घुलती है और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे पानी, और सॉल्यूट जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, जो कम अमाउंट में होता है और जिसको हम घोलते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ओके, तो इस टाइप से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफरेंस होता है। आप एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें अलग अलग आप चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ घुल सकती है पानी के अंदर, क्या चीज़ नहीं घुल सकती है। तो पानी जो है एक बहुत अच्छे सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, बट इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को डिज़ोल्व करने में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से होता है हमारे पास ये, आप चेक कर सकते हैं पाउडर, वैक्स, चॉक, पाउडर वगैरह के साथ कि घुलते हैं नहीं घुलते हैं पानी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सम लिक्विड्स। तो ऐसे कुछ लिक्विड्स भी होते हैं जो पानी के अंदर ईजिली क्या होते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं मिसिबल। जैसे आपके पास मिल्क होता है, लेमन जूस वगैरह होता है, तो ईजिली मिल जाते हैं पानी के अंदर। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो ईजिली नहीं मिल पाते हैं पानी के साथ, जैसे मस्टर्ड ऑयल, पेट्रोल, हेयर ऑयल वगैरह। तो इस टाइप के लिक्विड्स को हम बोलते हैं इममिसिबल, ठीक है, इममिसिबल विद वाटर। और हमारी जो कुछ गैसेज होती हैं वो भी पानी के साथ क्या करती हैं, डिज़ोल्व कर जाती हैं, जिनकी वजह से जैसे ऑक्सीजन जो है, एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, पानी से लेते हैं, और पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, डिज़ोल्व होता है हमारे पास। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, ठीक है। फ्लोटिंग, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो इजीली पानी के ऊपर क्या कर जाते हैं, फ्लोट कर जाते हैं, तैरते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डूब जाते हैं, ठीक है। तो जो नहीं डूबते हैं उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी होती है। जैसे बड़े बड़े शिप्स भी होते हैं, वो भी पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड अगर हम देखें, कॉइन, आयरन नेल और स्टोन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पानी के अंदर डूब जाती हैं, ठीक है। आप सीनियर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि चीज़ें डूबती क्यों हैं और तैरती क्यों हैं। ये बेस्ड होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर, जो आपका सीनियर क्लासेस में जाके आएगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करना पड़ता है, जैसे कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और दूसरी साइड हमारे पास नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, रबर, लिक्विड्स और गैसेस, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इसी के बेसिस पे हमारा मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक का क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है और क्लासिफिकेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है उसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी दो चीज़ों में हमारे पास क्लासिफाइड होती है, एक कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एक कंडक्शन ऑफ हीट। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से ईजिली पास होने देते हैं, जैसे मोस्टली मेटल्स होते हैं, जैसे हमारे यूटेंसिल्स बने होते हैं या बिजली के तार बने होते हैं, वो मेटल के बने होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर। तो इनके अंदर से क्या होता है, ईजिली हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो इस पास होने को हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो मेटल ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। और जो मेटल्स या जो भी चीज़ें जिनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। अब जो कंडक्टर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाती है, जैसे मोस्टली मेटल्स, सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। और जिनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास नहीं हो पाती, उन्हें हम बैड कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, वुड या रबर वगैरह। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज व्हाट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।